नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को लाली भक्ति यूट्यूब चैनल में। क्या आप लोग भी परेशान हैं? मंदिर में जाते हैं तो सोचते हैं कि क्या मांगे महादेव जी से, क्या मांगना उचित रहेगा, क्या मांगे क्या न मांगे। अगर आप भी इस कन्फ्यूजन में रहते हैं तो इस वीडियो में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी कि अगर आप परेशान हैं तो क्या मांगे। क्या महादेव जी के द्वार से कभी भी कोई भक्त खाली नहीं आता। हर एक भक्त तो हर एक किस्म की चीज़ मांगते हैं, लेकिन आपको क्या मांगना है मैं आपको सही मायने में मांगने का तरीका बताऊंगी कि महादेव जी से आप लोगों को क्या मांगना चाहिए ताकि आप भी अपनी मंजिल तक पहुंच सके। अगर आप अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं तो इस वीडियो को फुल वॉच करिएगा, यानी पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, वरना आधी अधूरी ही जान पाइएगा। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो महादेव से हमें क्या मांगना चाहिए, आइए इस विषय पर हम बात करेंगे। सबसे पहले महादेव जी के मैं आपको एक कथा के माध्यम से बताती हूँ। एक भक्त था मोहन। मोहन महादेव जी के मंदिर प्रतिदिन जाता था, स्नान ध्यान करके प्रतिदिन जा करके जलाभिषेक करके अच्छे से पूजा याचना करता था और अपनी हाथ को जोड़ करके महादेव जी से प्रार्थना कर रहा था कि हे महादेव जी, मुझे केवल इतना दे दीजिए कि जो दिए हैं वो तो सब ठीक है, मुझे आप पर बहुत ही भरोसा है। मुझे आप इतना दे दीजिए कि मैं केवल सही रास्ते पर चलूं, मैं कोई गलत रास्ता नहीं अपनाऊं। केवल इतना ही मांग रहा था मोहन। तो क्या हुआ, जस्ट वो पूजा करके मांग करके अपने घर आया। एक दिन की बात है, मोहन के साथ ऐसी घटना घटनी कि आप जानकर कांप जाएंगे, इसीलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। क्या हुआ कि मोहन जब अपने घर आया तो इतनी इतनी अचानक भयंकर घटना घटी उसके साथ कि क्या है बताएं। मोहन कुछ देर के लिए घबरा गया कि क्या किया जाए, लेकिन महादेव जी पर उसको बहुत भरोसा था कि जो करेंगे महादेव जी करेंगे। सब महादेव जी पर छोड़ दिए और महादेव जी का सुमिरन करने लगा कि आप ही संभालिए। और उसको अंदर से जैसे होता है ना कि एक फील होता है, एक साहस, ऐसा साहस हुआ उसके अंदर, जैसे भक्ति इतनी उमड़ी। उसको सिर्फ कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, उसको सिर्फ महादेव जी का नाम और जो मतलब घटना घटी थी, जो कार्य करने जा रहा था, आगे कदम बढ़ा रहा था, उसके मन में क्या था, सिर्फ एक मंत्र गूंज रहा था। वो कौन सा मंत्र गूंज रहा था? ओम नमः शिवाय। इसी मंत्र के गूंजते समय मतलब जो उसके मन में गूंज रहा था, तो क्या किया, उसी मंत्र को बार बार अपने डर को हटा दिए साइड में। सोचा कि जो होगा सो देखा जाएगा, मतलब भोलेनाथ सब ठीक करेंगे, महादेव जी सब ठीक करेंगे। उन पर उसे बहुत भरोसा था, बहुत ही शिव भक्त अच्छा था। तो क्या हुआ, जो मतलब घटना था, उस जो कार्य को करने जा रहा था, उस कार्य को इतना आराम से किया, उस घटना को उसे मतलब जैसे सहने का उसे महादेव उसके कंधे पर मतलब कदम से कदम मिलाकर चल रहे हो, उसे ऐसा महसूस हो रहा था। और वो क्या किया, जो घटना उसके लिए सबक बना कि क्या बताएं। तो क्या हुआ, ये सारी मतलब घटनाएं ठीक हो गई, सब ठीक हो गया। तभी एक दिन मंदिर में शिवालय गया और महादेव जी के सामने हाथ जोड़कर बोला कि हे महादेव जी, मतलब आप लोग से, आप सभी देवी देवताओं से मतलब हाथ जोड़कर नम्र निवेदन किया और बोला कि आपसे यह कहानी से क्या सीख मिलती है कि क्या मांगना चाहिए। महादेव जी से सिर्फ आप अपने अंदर की बुराई हटाने की शक्ति मांगिए और अपने अंदर जितने भी नकारात्मक शक्ति है, आपको क्या मांगना है। इस कहानी से सीख मिलती है कि आप बस इतना मांगिए कि आप कभी गलत रास्ते पर न जाएं। आपका जो मतलब कि कर्म है, आप अपने कर्म को मतलब सही दिशा में मोड़िए, सही से अपना कर्म करिए और सब भोलेनाथ पर छोड़ दीजिए। जैसे मोहन का साथ दिए, कदम से कदम मिलाकर उसे महसूस हो रहा था कि भोलेनाथ चल रहे हैं। आई होप आप लोगों के साथ भी महादेव जी वैसे ही चलेंगे। सिर्फ आप लोगों को क्या करना है, भक्ति से विश्वास रखना है, लोभ लालच बिल्कुल भी नहीं करना है। तो देखिएगा महादेव जी आपके साथ रहेंगे। इसीलिए महादेव जी से आप लोगों को अपने अंदर की बुराई खत्म करने, दूसरों की सहायता करने जैसी चीज मांगनी चाहिए। कोई धन या कोई कुछ भी नहीं मांगना चाहिए। महादेव तो सब वैसे ही दे देते हैं, जब आप पर प्रसन्न हो जाए तो सब कुछ महादेव जी वैसे ही दे देंगे बिना मांगे। वो तो भोले भंडारी हैं, देवों के देव महादेव हैं। इसीलिए आप लोग भी अच्छे से अपना कर्म करते रहिए। हर हर महादेव।